आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे हमारे चैनल की और सूफी इस्लामिक बोर्ड में आपको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। उस विषय में अपने चैनल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसमें आपकी क्या क्या कार्य प्रणालियाँ रहेंगी। सबसे पहले तो मैं jknews24.com का तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें मौका दिया। और हमारा सूफी इस्लामिक बोर्ड ऑल इंडिया में, जिसके हमारे मुंबई से हाजी मंसूर खान साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, शफ़ीपुर के सज्जादा नशीन जनाब सैयद हसनैन शाह बकई साहब जो है इसके राष्ट्रीय महासचिव हैं, कानपुर से सूफ़ी कौसर साहब हैं और मुरादाबाद से जो है हमारे कशिश पारसी साहब इसके ऑल इंडिया मेंबर हैं। तो इसी तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है सूफी इस्लामिक बोर्ड की शाखाएं अपनी तौर पे काम कर रही हैं। मध्य प्रदेश की जो इकाई है उसमें मुझे प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन किया गया है नेशनल बॉडी की तरफ से और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम पूरे 51 ज़िलों के अंदर इसकी हमारी कार्यकारिणी घोषित करेंगे। कार्यकारिणी के काम चल रहे हैं। जो लोग भी सूफी इस्लामिक बोर्ड से जुड़ना चाहते हैं उसका मैसेज हमारा ये है कि सबसे पहले ह्यूमैनिटी और नेशनलिज्म, दो कॉन्सेप्ट पर हम लोग काम कर रहे हैं। इंसानियत और खल्क़ खिदमत और राष्ट्रवाद, तीन चीज़ों पर हमारी जोर रहेगा। और जितनी भी मध्य प्रदेश के अंदर खानकाएँ हैं, दरगाह हैं, उन सब के जो एक एक रिप्रेजेंटेटिव को हम हमारे प्रदेश बॉडी में रखेंगे। अजमेर शरीफ के मेरे मेंटर क़िबला मोइन मियां चिश्ती साहब जो वहाँ के चेयरमैन भी हैं, वो भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की बॉडी के मेंटर हैं। जनाब शब्बू मियां साहब और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से जनाब निज़ामी साहब भी हमारे मेंटर हैं। तो ऑल इंडिया में पूरा सूफी बोर्ड का गठन किया जा चुका है और आगे अब किस तरीके से खानकाहों के ऊपर, दरगाहों के ऊपर जो परेशानियां, जो दुश्वारियां आती हैं, वो सारी उन सब को दूर करने की हमारी पहली कोशिश रहेगी। साथ में साथ किस तरह से हम लोग वेल मैनेजमेंट, वेल प्लान तरीके से खल्क़ खिदमत कर सकते हैं खानकाहों के माध्यम से, क्योंकि हमारी गंगा जमुना तहज़ीब की सबसे बड़ी जो मिसाल है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो ताकत है वो है सूफ़ीज़म। तो सूफ़ीज़म को बढ़ावा देते हुए हम लोग डेफिनेटली इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम करेंगे और देश में सौहार्द हमारा मेंटेन रहे, हिंदुस्तान की जो हमारी रिवायतें हैं वो सब कायम रहें और दायम रहे। इसी सोच के साथ में मध्य प्रदेश सूफी इस्लामिक बोर्ड भी अपना काम यहाँ पर शुरू करेगा। आपने हम लोगों को यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। हम आपसे इसी विषय को लेकर थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने बताया कि गंगा जमनी तहजीब को लेके हम, तो इसी तहजीब को लेके हम आपसे, जैसे कि अभी कोरोना महामारी का दौर जैसे चल रहा है, इसी में आप अपनी ओर से तमाम समस्त देशवासियों को इसकी सावधानियों के लिए क्या कहना चाहेंगे ताकि इसी से अपना बचाव और सुरक्षा कर सके। देखिए, आपने बड़ा अच्छा ये सवाल किया है यहाँ पर अमीन भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना जो ग्लोबल तौर पे जो एक महामारी हमारे सामने आई है, उससे हम सबको इकट्ठा होकर लड़ना है। अभी आपको देखने में आया होगा कि जिस तरीके से हज़रत बाबा बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ से भी हमने खल्क़ खिदमत में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और हिंदुस्तान की जो भी खानका हैं, जैसे हम बात कर लें हमारे बरेली शरीफ की, तो खानका नियाज़िया जो हमारा हेडक्वार्टर है, वहाँ से पीएम रिलीफ फंड में जो है 10 लाख रुपए का डोनेशन दिया गया। अजमेर शरीफ से जो फलाह के सारे काम किए गए, खल्क़ खिदमत के काम किए गए और सभी खानकाओं से, जैसे कि वसी दस्तरखान है हमारे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, वहाँ से भी खल्क़ खिदमत के काम किए गए। और हर जगह, हर तौर पर, हर अपने अपने लेवल पे जितनी भी दरगाह और खानका हैं, उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना महामारी में जो लोगों को संकट आया, बिना किसी का जात और दम देखे हुए वहाँ पर काम किए गए। अब देखने में आया है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं, एक डिप्रेशन का शिकार हो गए इस महामारी की वजह से। तो उसको भी दूर करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत होती है स्पिरिचुअल पावर जो सबसे बड़ी ताकत होती है, इंसान के दिल से आती है, वो रोज़ा, नमाज और पूजा पाठ, इन सब चीज़ों से आती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जिस तरीके से कोरोना महामारी ख़त्म जैसे जैसे होती है, सब चीज़ें अपने अपने ट्रैक पे आए और स्पिरिचुअल पावर्स से हम लोग जो है अपने जो दिल की शक्ति और मन की शक्ति, तन की शक्ति जिसे हम बोलते हैं, इस शक्ति के साथ में इस महामारी से, इस डिप्रेशन से लड़ने का पुरजोर कोशिश हम लोग करेंगे। चीज़ और बता दूं कि कल जूम ऐप के ज़रिए हम लोगों ने अपने नेशनल बॉडी की मीटिंग करी थी, जिसमें हमारे नेशनल बॉडी मेंबर्स और मध्य प्रदेश की तरफ से मैंने रिप्रेजेंटेशन करा था। तो खानकाहों को लेके सूफ़ी खानकाहों को लेके
बहुत जल्दी हमारा एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री मोदी और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से मिलने वाला है, जिसमें हम लोग खानकाह एक्ट के बारे में उनसे पुरजोर जो है हमारी मांग है कि खानकाह एक्ट बना जाए, जिसमें सिलसिलों को लेके और वज़ीदारियों को लेके जो है काम किया जाए और जिन लोगों के जो हक़ हैं उसमें वो दिलाए जाएंगे। और जो हिंदुस्तान की एक हमारी रिवायत है गंगा जमुना तहज़ीब को, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह मादरे वतन के लिए हम लोग पुरजोर काम करेंगे। शुक्रिया। इसी में आपसे एक, आप खानगांव से जुड़े हुए हैं, सूफियाना परिवार से जुड़े हुए हैं, हम आपके माध्यम से कानून की और सरकार की नज़र में एक चीज़ लाना चाहेंगे। जैसे कि यहाँ से करीब करीब 40 किलोमीटर दूर पचोर रोड पे गांव है परसूलिया के पास दूधी के पास में जो मोहनपुरा डैम का जो पानी रुकने से एक दरगाह मज़ार है, नगरा घाटी वाले बाबा का जो मज़ार है वो पूरा डूब क्षेत्र में है। अभी तक उस विषय को लेकर आपने क्या कदम उठाए, क्योंकि वो पूरा डूब चुका है। इसके लिए उसी के पास में एक मंदिर भी बना हुआ था, मंदिर को जगह मिल चुकी है और वहाँ कार्य भी स्टार्ट होगा, लेकिन वहाँ पे जो दरगाह पानी में डूबी हुई है उसके लिए अभी तक कोई सिलसिला जारी नहीं हुआ। इसके लिए आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? दरगाह का अपना एक मुकाम होता है। अब डेवलपमेंट का वहाँ पे काम हुआ, जिसमें वहाँ पे जो दरगाह थी वो डूब में आ गई और वो दरगाह आधी डूब गई है, जिसका अभी हमने 4 दिन पहले ही मुआयना करा था। हमने अभी मध्य प्रदेश शासन से ये मांग करी है, वहाँ पे जो कमेटी के लोग जो काम करते हैं वो लोग भी उन लोगों ने रब्ता कायम करा था। इसमें हमने मांग करी है कि जितनी बड़ी हमारी दरगाह है उतनी बड़ा एक मुकाम बनाया जाएगा दूसरा, और उस मुकाम तावीज़ बना के उस तावीज़ को जो है जितनी जगह उस दरगाह के पास थी उससे और ज़्यादा जगह और बेहतर सहूलतें, जिससे आने जाने वाले, क्योंकि हाईवे पे वो दरगाह है तो आने जाने वाले लोगों को भी उससे सहूलतें हैं और वहाँ के फलाह के क्या काम हो सकते हैं उसको लेके एक डेलीगेशन हमारा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर और जो हमारे मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं उनसे मुलाकात करेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जानकारी के लिए, धन्यवाद।